गरीब आदमी का बहुत मुश्किल हो गया जीना। जिससे हम सब्जी माशाल्लाह पहले लाते जो 10-20 हज़ार की आती थी, अब वो 60-70 हज़ार की देखना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, मुतमिन करना पड़ता है। 10-20 कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या उनको बताना पड़ता है। बस ये है कि कोई 2-4 रुपए का मार्जिन रख के देते हैं। पीछे स्टोर पे महंगाई बढ़ी है। पहले असी सही पैसे कमाते 2-3 हज़ार रुपया कमाने कुछ नहीं पाया। मंडी महंगा सौदा मेरा 1500 कमाने वाले 1500 रुपया। उम्मीद थी कुछ नीचे आएगा, रेट बहरहाल नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की उन्होंने भी, पीछे से भी फीड वगैरह काफी सस्ती की है। ये बहुत ज्यादा है, खाली वाजतरी के लिए है। ये कम से कम उन लोग 100 में से 10% होगा, बाकी और बहुत माफिया है जो जिनके पास है ये फीड भी और मुर्गी भी और ये शेड वगैरह सब लोगों की है। खाली वाजतरी अपना इस्तेमाल के लिए है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैनब रहमान। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की जो कीमतें आसमान को छूने लगी। फलों और सब्जियों को देखा जाए जो गरीब आवाम आराम से खरीद सकती थी, अपने घर में ले जाके आराम से 2 वक्त को खाना भी खा सकती थी, बना सकती थी, अब वो उनकी पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। महंगाई के मतलब गरीब आवाम की क्या राय है और दुकानदारों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा जी। क्या हाल है, महंगाई से मुतालिक क्या राय है आप? बेटा गरीब आदमी का बहुत मुश्किल हो गया जीना। जिससे हम सब्जी माशाल्लाह पहले लाते जो 10-20 हज़ार की आती थी, अब वो 60-70 हज़ार की। कुछ धार करके आते हैं, कुछ मंडी में धार करके आते हैं, इधर बिकती नहीं है, उधर मिल नहीं रही, इधर बिक नहीं रही। 60-70 हज़ार की आप सब्जी लेकर आते हो तो 60-70 के 80 हज़ार तक की बिक जाती है कि उसमें नहीं बिक रही। ये आपके आंखों के सामने है कि अभी कम से कम ये सबसे महंगा ये सामान है, ये तीनों चीज, लहसुन, अदरक और टमाटर। प्याज महंगा, हर गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी। तो अब जो कस्टमर आपके पास आते हैं, ग्राहक वगैरह, तो कैसे किस रेट में लेते हैं आपसे सब्जी? बहुत मुश्किल है उनको ना मुतमिन करना, बहुत मुश्किल है क्योंकि हर घर एक जैसा है, देखना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, मुतमिन करना पड़ता है। 10-20 कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या उनको बताना पड़ता है। फिर वो मुतमिन होके लेके जाता है, साथ थोड़ा सा धनिया मिर्चे देते हैं, वो और खुश हो जाता है। ऐसे करके बस सर्कट चल रहा है, अल्लाह ही हाफिज है। अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए बेहतर। तो एक दिन में आप कितना कमा लेते हो, कितने % तक आपकी सब्जी बिक जाती है? ये बेटा अब बहुत मुश्किल है, किराए का मकान है, बहुत मुश्किल है। बिल क्या बताए, बता ही नहीं सकते। यहाँ पर आपने इतवार बाजार लगाया हुआ है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको तंग तो नहीं करता? नहीं बेटा, गवर्नमेंट कोई तंग नहीं कर रही। ये हमारे पास रेट लिस्ट होती है, गाहक अगर पूछता है ना, हम उनको ये रेट लिस्ट दिखाते हैं, इनके मुताबिक वो आराम से देखता है और इनके मुताबिक ले जाता है। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई गवर्नमेंट इधर नहीं तंग करती। गवर्नमेंट इधर आके बैठती जरूर है, ध्यान करती है, आवाम का ख्याल करती है। अगर कोई शिकायत लेके जाता है वो हमें पकड़ती भी है, जुर्माना भी करती है। अगर होता है तो हमें जुर्माना भी होता है। गवर्नमेंट अगर आपको ख्याल करती है तो सफाई का ख्याल करती है वो यहाँ पे? सफाई वाले भी आते हैं सुबह, जब हम सब्जी लेके आते हैं ना, सफाई वाले हम खुद देखते हैं कि सफाई वाले लगे होते हैं। सिर्फ रोड पे लगे होते हैं कि आपका एरिया भी आके वो साफ करते हैं? नहीं, ये हम खुद साफ करते हैं। ये हमने अपने झाड़ू रखे हुए हैं, ये अपनी अड्डे की सफाई हम खुद करते हैं। और सफाई करके ये रात को जाने को गंद बाहर निकाल देते हैं, वो सुबह ले जाते हैं सफाई। हमने इनसे बात की, आइए हम और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है और ये कितने का आप सामान लाते हो, कितने फीसद तक बिक जाता है? बस बाजी क्या है, 2-4 रुपए की बचत पे देते हैं क्योंकि सस्ता बाजार, डेली बाजार लगा हुआ है। बस ये है कि कोई 2-4 रुपए का मार्जिन रख के देते हैं, लेकिन जो पीछे स्टोर पे महंगाई बढ़ी है तो हाथ नहीं रखा जाता। बस ये है कि साहब का लाते हैं, जितना तौफीक हो उतना ले आते हैं, तो बाकी जो सेल हो जाता है वो। तो आपके पास ग्राहक आते हैं, वो पुराने रेट पे आपसे सामान खरीद रहे हैं कि न्यू रेट पे ही लेते हैं? बाजी पुराने रेट पे जो प्राइस है, जिन चीज़ों की प्राइस है वो प्राइस पे लेते हैं। बाकी हमारे पास वो सरकारी रेट लिस्ट है, दालें चावलों की वगैरह की लगी हुई है, वो सरकारी रेट पे देते हैं। अब तो ये महंगी हो चुकी है तो लोग उस मिकदार में लेते हैं कि उससे कम हो चुका है? बस बाजी जो मिकदार के, जिस चीज़ का रेट कम है वो कम रेट में भी देते हैं, जिस चीज़ का रेट ज्यादा है उस ज्यादा रेट पे भी देते हैं। यानी अभी एक चीज़ है, इसकी ये पेस्ट है, इनकी प्राइस जो इसके ऊपर प्राइस है उस प्राइस पे देनी है हमने। ठीक है, तो कितने फीसद तक आपका सामान बिक जाता है, क्योंकि ये डेली बाजार है, तो एक दिन में आप कितना कमा लेते हो? बस कमाना क्या है, बस गुजारा ही हो रहा है बाजी। कमाई तो अब कुछ नहीं है, महंगाई जितनी है उसके मुताबिक कोई कमाई नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में हमने बाजी क्या कहना है, बहुत हालात जो है ना सख्त है, कुछ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुकानदार तो खुद परेशान है महंगाई को लेके, तो यहाँ पर कस्टमर जो आता होगा उनके क्या हालात होंगे,
आइए हम और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, महंगाई से लेकर आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हर चीज महंगी हो रही है कोई कंट्रोल नहीं है। आपका तो ये फ्रूट का है ना सारा, तो ये बताएंगे ये कितने तक का आदत और एक ये डेली बाजार है रोज का, तो एक दिन में आप कितना कमा लेते हो? पहले ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾ ਮੰਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ठीक है। तो इधर जब लोग आते हैं तो पुराने रेट पे लेते हैं कि अब जो न्यू रेट आ चुके हैं उस पे ही लेते हैं सारा सामान? वो गाहक तो कह रहे हैं तो 250 रुपए किलो से रहे हैं रियलिस्ट पे 270 रुपए रेट है गाहक कहना 200 लगाओ 200 मुझे भी नहीं पड़ते 200 तो क्या आप 200 रुपए लगाते हो? 200 नहीं लगाते 220 रुपए पड़ते हैं हम 250 बेचते हैं 220 भी देते हैं तो क्या करें सौदा बेचना देते। तो इस पे ग्राहक रजामंद हो जाते हैं क्योंकि पहले तो रश होता होगा, अब रश नहीं देखा जा रहा बाजारों में। रश तो फिर इस वजह तो जिदे जरा 1500 कमाने वाले 1500 रुपया वो तो कोई फ्रूट नहीं खा रहा जरा को 2-3 हजार 10 हजार कमा रहा खा रहा जरा नहीं कमा रहा नहीं खा रहा। तो आपका गुजारा हो जाता है जिस तरह की महंगाई चल रही है सब कुछ वगैरह? ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है हो रहा है माड़ा मोटा। महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? महंगाई के मतलब है कि सारी दुनिया के साथ ही है ना महंगाई हमारे अकेले के तो लेनी अल्लाह का शुक्र है जो लोग अल्लाह पाक रिज़्क सबको दे रहा है सब शाम को खाना खा के सोते हैं सब। जैसे पहले था इतनी महंगाई नहीं थी, आप अपना सामान लेकर आते थे दुकान का, ठीक है 40 में आ जाता होगा 30 में आ जाता होगा, पहले से डबल रेट हो गया कितना? तकरीबन जो पहले हम चीज 100 रुपए के लेके आते थे आज इस वक्त वो 150 रुपए की है फिर हमें मंडी से सस्ती मिलेगी हम भी आगे सस्ती। आप 150 रुपए की लेकर आते हो तो 150 के ऊपर आपको मुनाफा होता है 200 का? इधर गवर्नमेंट के रेट पे दे रहे हैं जो हमें रेट मिलता है उस रेट के मुताबिक हम बेचते हैं बाहर से फर्क है इधर बाहर महंगा फ्रूट है इधर सस्ता है। अगर बाहर महंगा इधर सस्ता है तो इधर ज्यादा लोग आते हैं आपके पास फ्रूट लेने? शुक्र अल्लाह पाक आते हैं संडे को ज्यादा रश होता है इतवार वाले दिन। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैं आई हूँ चिकन वाली दुकान पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है, क्योंकि अब तो चिकन जो है वो भी महंगा हो चुका है? जी बहुत महंगा हो चुका है बस उम्मीद थी कुछ नीचे आएगा रेट बहरहाल नहीं आ रहा बहुत कोशिश की है उन्होंने भी पीछे से भी फीड वगैरह काफ़ी सस्ती की है बहरहाल ये नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, पहले कोविड की वजह से मुर्गे की फीड बंद हो गई हुई थी चिकन की, पहले 160 का था फिर एकदम से 600 से ऊपर या 600 तक पहुंच गए थे, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई थी। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि 460 से वापस नीचे आएगी, प्राइस इनके कम होंगे? नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि फीड वैसे सस्ती तो हो गई है अब वो कर नहीं रहे जो होना चाहिए रेट इसका कम से कम भी 350 तक आना चाहिए बिल्कुल मुनासिब ये रेट है 350 तक तो अब रेट इससे नीचे आ नहीं रहा अभी कह रहे हैं यही आता है 5-10 रुपए फिर ऊपर चले जाता है। चाचा जी, महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? महंगाई माशाल्लाह पहले जो हुकूमत थी महंगाई बहुत ज्यादा थी अब जो हुकूमत नहीं आए जो ये महंगाई इन्होंने कंट्रोल किया है और अब इंशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ गए और इंशाल्लाह महंगाई बहुत कम होगी इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है क्या रेट है इन गोश्त के, बड़े गोश्त का क्या प्राइस है? बड़े गोश्त की प्राइस है जो गोश्त है ना हड्डी के बगैर वो 900 है और हड्डी वाला जो वो 800। ये माफिया बहुत ज्यादा है खाली नवाज शरीफ के लिए है ये कम से कम उनका 100 में से 10% उनका बाकी और बहुत माफिया है जो कि जिनके पास है ये फीड भी और मुर्गी भी और ये शेड वगैरह सब लोगों की है खाली नवाज शरीफ अपना बात के लिए है। औरों का तो है ना महंगी तो उन्होंने ही की है। उन्होंने महंगी नहीं की उन्होंने कैसे महंगी ये तो वैसे आप सियासी बहस कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ये महंगाई कंट्रोल हुई है पहले महंगाई ज्यादा थी अब कंट्रोल हुई है महंगाई। और आपको उम्मीद है कि अब और कम होगी इसकी मिकदार? इंशाल्लाह होगी और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल होगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको हमने वीडियो में दिखाया गरीब आवाम क्या यहाँ पर दुकानदार भी जो चीजें सेल करते हैं वो भी परेशान है। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम से दाल चीनी रोटी और सब्जी ना छीनी जाए, महंगाई इतनी ना की जाए कि वो अपने 2 वक्त का खाना भी पूरा करने के लिए दूसरों से मदद मांगे। मिलते हम अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज।